नमस्कार, देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। चारधाम यात्रा के दौरान 25 दिनों में 65 खच्चरों की मौत होने के बाद सरकार पूरी तरह गंभीर दिखाई दे रही है। खच्चरों की देखरेख में लापरवाही बरतने पर एक मुकदमा भी कायम किया गया है। यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर की देखभाल के लिए एक 20 सदस्यीय की कमेटी बनाई गई है। चारधाम यात्रा को सुलभ बनाने में खड़े खच्चर वालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चारधाम यात्रा के लिए 8,500 घोड़े खच्चर रजिस्टर्ड हैं। पिछले 25 दिनों में यात्रा के दौरान लगभग 65 खच्चरों की मौत हो चुकी है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक इन मौतों की वजह से खच्चर स्वामियों द्वारा पशुओं का उचित भरण पोषण न करना और आवश्यकता से अधिक कार्य करना है। अब घोड़े खच्चरों से क्रूरता करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पशुपालन मंत्री बहुगुणा ने कहा है कि घोड़े खच्चरों की देखभाल के लिए 20 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हुआ है कि खच्चरों के जो स्वामी थे उनसे आपने मुलाकात की और एक आज एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ मामला है? देखिए, ये बीच में चारधाम यात्रा का एक बहुत अहम भूमिका हमारे घोड़े और खच्चर वाले निभाते हैं। लगभग 8,500 हमारे पास रजिस्टर्ड घोड़े खच्चर हैं जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक की जो कठिन यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए वो घोड़े खच्चर पर बैठ के जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 25 दिनों में 65 खच्चरों की वहाँ पे डेथ की बात आई और जब मेरे संज्ञान में ये मैटर लाया गया तो मैं खुद पर्सनली वहाँ पर गया। गौरीकुंड तक मैं ट्रैक करके गया जहाँ पे खच्चर शुरू होते हैं। वहाँ पे खच्चर स्वामियों से मिला। वहाँ पे हमारे एसडीएम थे, हमारे सचिव पुरुषोत्तम जी थे और जो सामने बात आई वो ये थी कि खच्चर स्वामी जो हैं वो बहुत जल्दबाजी में खच्चरों को 2-2, 3-3 चक्कर लगा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको भरण पोषण ठीक से नहीं किया जा रहा है। तो मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दे के आया था अधिकारियों को कि 50% कैपेसिटी पे हमारे खच्चर चलेंगे और जो स्वामी क्रूरता के साथ अपने खच्चरों और घोड़ों का साथ व्यवहार करेगा उसके ऊपर एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में एफआईआर होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में कल एक एफआईआर हुई भी है। एक मैंने टीम गठित करी है। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि एक म्यूल मैनेजमेंट फोर्स हमने गठित करी है। 20 आदमियों की वो फोर्स होगी जो पूरे उस ट्रैक पे रहेगी 18 किलोमीटर के, जो खच्चरों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था हो, उनका आराम देखने की व्यवस्था हो, उसको लेके गई है। 5 मेंबर की एक और टीम मैंने बनवाई है, गठित करी है, जिसमें हमारे डॉक्टर होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे, आईटीबीपी के अधिकारी होंगे। उनका काम ये रहेगा कि जो खच्चर कमज़ोर हैं, जो बीमार हैं, उनको इन यात्राओं पे ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। और उसी के कल जो है उस टीम ने अपना काम शुरू किया। 300 घोड़ों की जांच करी गई और उसमें से 11 घोड़े ऐसे मिले जो बहुत कमज़ोर थे और बीमार थे, तो उनको हमने ऊपर जाने से रेड फ्लैग कर दिया था। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमने उठाए हैं और मैं सारे खच्चर स्वामियों से और सारे हमारे यात्रियों से भी निवेदन कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि ये बेजुबान जानवर हैं, ये आपकी यात्रा सुखद बनाने में अपनी पूरा योगदान दे रहे हैं, आपको केदारनाथ जी तक पहुँचाने में अपना पूरी भागीदारी दे रहे हैं। तो इनके साथ क्रूरता से इनके साथ मत करिए, इनको क्रूरता इनके ऊपर मत करिए। बेजुबान जानवर है, इनका ध्यान रखिए। सरकार आपकी यात्रा मंगलमय बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए आपके साथ है, लेकिन किसी भी बेजुबान जानवर के साथ अगर कोई क्रूरता होगी तो सरकार बहुत कठिन कदम उठाएगी। वैसे ये बहुत किया है, उत्तराखंड में केंद्र की योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है सर? देखिए, पूरे देश को केंद्र जो योजना है, केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला है और आज आपने देखा किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 8 वर्ष कार्यकाल पूरे करने पे पूरे देश के लोगों को संबोधित किया, देश में जो लाभार्थी हैं उनसे बात करी और स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा पिछले 8 वर्षों में जो काम हुआ है भारत में, चाहे वो गरीबों के लिए हुआ हो, चाहे वो युवाओं के लिए हुआ हो, चाहे वो हमारी मातृशक्ति के लिए हुआ हो, हर वर्ग लाभार्थी हुआ है हमारी योजनाओं से। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नियम है, अंत्योदय का नियम है कि सबसे आखिरी पंक्ति में जो आदमी खड़ा है उसको आगे लाना है, उसी पे 8 वर्ष से काम किया जा रहा है और हज़ारों लाभार्थियों ने आज अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है और मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 135 करोड़ लोगों ने जो अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पे जताया है, उसी का कारण है कि 8 साल में ये देश सशक्त भी हुआ है और आगे भी बढ़ा है। सर, जब आपने